नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार अफेयर्स। द वायर के साथ इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर के एक्स गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बहुत से मुद्दों पर कई खुलासे किए और ये इंटरव्यू करण थापर ले रहे थे। ये जब भी इंटरव्यू लेते हैं सियासत गर्म हो जाती है। इनका एक फेमस इंटरव्यू 2007 में नरेंद्र मोदी के साथ है जो बहुत विवादों में रहा, जिसमें बीच इंटरव्यू में मोदी वॉकआउट कर देते हैं। जो दशकों तक इंडिया के सियासत में 10 साल से करीब इस पे सियासत चल रही है और इसको लेकर बहुत सारा विवाद चला। आगे बढ़ने पर से पहले सत्यपाल मलिक के बारे में कुछ समझ लेते हैं और इनके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो सत्यपाल मलिक की बात करें तो इन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी 1980 टू 89 में, जब वो राज्यसभा के मेंबर थे उत्तर प्रदेश से। फिर 1989 से 91 तक एमपी थे अलीगढ़ से जनता दल के टिकट से। फिर 2012 में उन्हें नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया बीजेपी का। फिर कई राज्यों के ये गवर्नर भी रह चुके हैं। 2017 से 18 तक 30 सितंबर 2017 से 21 अगस्त 2018 तक बिहार के गवर्नर रहे। फिर 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू और कश्मीर के। फिर 30 नवंबर 2019 से 18 अगस्त 2020 तक गोवा के। फिर 18 अगस्त 2020 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक मेघालय के गवर्नर रहे। और इस पे करण थापर ने उनसे बहुत सारे सवाल किए और इनके ही टेन्योर में कश्मीर में एक बड़ी हादसा हुई थी जो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था और आर्टिकल 370 को भी हटाया गया था, जो कि भारत में एक ऐतिहासिक फैसला था। इनके टेन्योर में ही लिया गया था। तो शुरुआत जो इंटरव्यू की होती है, करण थापर उनको पहले महबूबा मुफ्ती के बारे में सवाल करते हैं, जो इन्होंने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था 2018 में, क्योंकि किसी के पास बहुमत नहीं था। बाद में मुफ्ती ने यह आरोप लगाया था सत्यपाल मलिक पे कि गवर्नर ने उनको टाइम नहीं दिया और गवर्नर उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने सरकार नहीं बनाया। बाद में इस पे सत्यपाल मलिक ने जवाब दिया कि मुफ्ती की तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं किया गया था, ना पीडीपी की तरफ से, कि उनसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई, ना कोई फैक्स आया था, ना कोई चिट्ठी आई थी, इसलिए उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व किया। फिर बात हुई पुलवामा अटैक के बारे में। पुलवामा अटैक की बात करें तो 14 फरवरी 2019 की ये घटना है। ये घटना तब घटी जब सीआरपीएफ के कॉन्वॉय, करीब 78 व्हीकल थे सीआरपीएफ के, जिसमें 2500 जवान थे और NH-44 से जम्मू से श्रीनगर के तरफ मार्च कर रहे थे। उसी टाइम एक एक्सप्लोजिव एक कार में करीब 300 केजी का RDX एक्सप्लोजिव था, उससे ब्लास्ट हुआ और करीब 40 जवान वीरगति को प्राप्त कर जाते हैं और इस घटना से पूरा देश सन्न हो जाता है। इस पे मलिक ने जवाब देते हुए बोला कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था। होम मिनिस्ट्री सीआरपीएफ के तरफ से, मतलब घटना के कुछ दिन पहले 5 एयरक्राफ्ट मांगे गए थे होम मिनिस्ट्री की तरफ से, पर होम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। और एयरक्राफ्ट इसलिए मांगे जा रहे थे कि कोई जवानों को एयरलिफ्ट किया जा सके, क्योंकि हाईवे से होकर मार्च करने में बहुत रिस्क था, क्योंकि 8 से 10 कच्ची सड़कें थी, इसलिए जवानों को रिस्क था। इसलिए एयरक्राफ्ट का डिमांड किया गया था होम मिनिस्ट्री से, पर मिनिस्ट्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए जवानों को रोड की तरफ से मार्च करना पड़ा। और 8 से 10, और ये बोलते हुए उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 8 से 10 कच्ची सड़कें थी जो अनआर्म्ड थी, जिस पे सिक्योरिटी नहीं था। और इंटेलिजेंस फेलियर इसलिए उन्होंने बोला क्योंकि 300 केजी से भरी हुई कार जम्मू के कई गांवों और सड़कों से गुजरती रही, 10 से 12 दिनों तक कोई इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, तो इंटेलिजेंस फेलियर ही था। तो इस पे उन्होंने ये जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने इस घटना के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने मोदी को कॉल किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी से बात हुई थी। उस टाइम मोदी जी मेंस वर्सेस वाइल्ड के शूटिंग कर रहे थे, तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। बाद में मोदी जी ने उनसे कहीं ढाबे पे जाके फिर उन्होंने कॉल की थी और बात किया था। फिर इन्होंने सब कुछ ब्रीफ किया इस घटना के बारे में। बाद में मोदी जी ने इनको चुप रहने के लिए बोला। बाद में इन्होंने NSA अजीत डोभाल जो है हमारे देश के, उनसे ही बात करने, उन्होंने भी बोला कि इस मुद्दे पे आप चुप रहें। इसके बाद कुछ दिनों बाद
इस अटैक का पाकिस्तान पे डाल दिया गया और बाद में बीजेपी इससे क्या फ़ायदा हुआ ये पूरे देश चुनाव में आगे सारे पूरे देश को पता है कि क्या हुआ था। फिर जो भी हुआ था ये दुखद घटना थी और इस पे पाकिस्तान के जो जैश ए मोहम्मद थी उसने इसको कबूल भी किया था कि ये घटना उनके द्वारा करवाई गई है। और फिर करण थापर ने 370 के आर्टिकल 370 के हटाने के बारे में जो जम्मू कश्मीर से हटाया गया 6 अगस्त 2019 को, उसके बारे में बात की तो उन्होंने जवाब दिया कि एक दिन पहले भी तक उनको पता नहीं था। एक दिन पहले उनको पता चला कि 370 हटाया जा रहा है जब अमित शाह की चिट्ठी मिली और उनका फ़ोन आया कि जो मैं चिट्ठी भेज रहा हूँ उसको असेंबली से पास करवा के आप जल्दी भेज दें। उन्होंने मोदी के बारे में बोला कि मोदी जी इल इन्फॉर्म्ड है और उनको जम्मू के, ये उनका शब्द है, मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि मोदी जी इल इन्फॉर्म्ड है और उनको जम्मू की ज़्यादा जानकारी नहीं है जम्मू के बारे में। फिर गोवा का जिक्र करते हुए बोला कि जब मैं गोवा में गवर्नर था तो लोकल लेवल में करप्शन को लेके मोदी से बात हुई थी पर मोदी जी ने इसका कोई रिस्पांस नहीं दिया था, उल्टा उनको मेघालय गोवा से हटा के मेघालय का गवर्नर बना दिया गया था। तो मोदी जी के बारे में उनका कहना है कि मोदी जी को करप्शन से परहेज नहीं है और ना ही उनको नफ़रत है। ये शब्द सत्यपाल मलिक का है जो मैं कोट कर रहा हूँ, ये दोनों शब्द कि मोदी जी को करप्शन से परहेज नहीं है और ना ही उनको नफ़रत है। फिर उन्होंने बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे मोस्टली जो वीसी हैं वो आरएसएस से लिंक है और अडानी पर भी उन्होंने बोला कि इस मुद्दे को अच्छे से अगर विपक्ष उठाता है तो इलेक्शन में कांग्रेस को बहुत फ़ायदा हो सकता है। और राहुल गांधी के बारे में भी बोला कि भारत जोड़ो यात्रा में के बाद राहुल गांधी जी का कद बढ़ा है और इस पे बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री जो मोदी पे डॉक्यूमेंट्री आया था बीबीसी के तरफ से, बाद में सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को पे बहुत विवाद हुआ, अलग अलग घटनाएं घटी अलग अलग यूनिवर्सिटी में, बाद में इस पे बैन लगाया गया और बीबीसी पे फिर आईटी ईडी का रेड भी हुआ। इस पर उन्होंने बोला कि इस घटना से बीजेपी गवर्नमेंट को ही, मोदी सरकार को बहुत नुकसान हुआ है। फिर उन्होंने जम्मू कश्मीर के हुर्रियत जमात के बारे में बात किया और कहा कि 50% जो प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर में दिल्ली ने ही क्रिएट किया है, जो पिछले सरकार जो दिल्ली में रही है, जिसकी भी सरकार रही है, तो अगर कश्मीर को ठीक से डील किया जाए तो कश्मीर में सब कुछ हो सकता है। फिर उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 370 हटाने के बाद जो यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ये इसके पक्ष में मैं नहीं था, मतलब कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 370 हटाया गया वो तो सही था, पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी नहीं घोषित करना चाहिए था। लेकिन शायद बीजेपी ने इसलिए किया होगा ताकि पुलिस का कंट्रोल डायरेक्ट सेंट्रल के अंदर आए। और इसके बाद अलग अलग मुद्दे पे उन्हें बहुत सारी बातें की लेकिन जो मेन मुद्दा था मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। और इस इंटरव्यू के बाद राम माधव जो बीजेपी लीडर है उन पर डिफेमेशन का केस भी करने के लिए शायद बोला या डाल दिया है, क्योंकि इनका भी जिक्र इंटरव्यू में आता है। और ये पूरा मामला पाकिस्तान के तरफ से भी इस मामले पे कुछ प्रतिक्रिया आई है और विपक्ष तो हमला कर ही रहा है। तो ये था पूरा मामला। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।